मोदी कर सकते हैं बड़ा ऐलान। कुछ ही मिनटों में पीएम करेंगे बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं बड़ी घोषणा। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा शुरू। पीएम कर सकते हैं सीएए पर बड़ा ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं कोई ऐतिहासिक निर्णय सुना सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त की बड़ी घोषणा कर सकते हैं। कुछ ही मिनटों में पीएम का संबोधन शुरू होगा। सीएए पर हो सकता है बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होगा। कुछ मिनट में पीएम करेंगे बड़ा ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। और इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कुछ ही देर में उनका संबोधन शुरू होगा। इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ मौजूद है। मनीष, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएए पर कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं या फिर एमएसपी पर बड़ी घोषणा कर सकते हैं? जी बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, जैसा कि खबरें आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोई ऐतिहासिक फैसला ले सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब सीएए पर चर्चा चल रही है तो बीजेपी जब 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ रही थी तब उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस चीज का जिक्र किया था कि हम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आएंगे, यानी कि नागरिकता संशोधन कानून लेकर आएंगे। और 2019 में जब ये कानून लेकर आए तो इस कानून को बने 5 साल हो चुके हैं, लेकिन 5 साल से ये कानून लागू होने की वाट जो रहा है। और अब 2024 का लोकसभा चुनाव है। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पर बड़ा फैसला ले सकते हैं या इसे लागू करने का नोटिफिकेशन भी जारी आज करवा सकते हैं। तो आपको ये भी बता दूं कि इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो यहाँ जो भारत आए हुए हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान है। चूंकि गृह मंत्री अमित शाह ने कई दफा इस कानून को लेकर स्पष्टीकरण भी दिया है कि इससे किसी की नागरिकता जाएगी नहीं। इस कानून को लेकर जितना हो हल्ला देश में मचाया गया, जितना इसके बारे में कहा गया कि ये किसी की नागरिकता छीनेगा, किसी को बाहर करेगा, तो धर्मिष्ठा जी आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये कानून किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं है बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। और ये बात को गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर बाकायदा कहा है और पूरे जिम्मेदारी के साथ में कहा है कि हम नागरिकता देने वाले लोग हैं, नागरिकता छीनने वाले लोग नहीं हैं। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आज इस ऐतिहासिक फैसले पर मुहर लगा सकते हैं। देखना होगा कि इसको कैसे लागू करेंगे। अब सवाल इसके लागू करने की है। मनीष, एक सवाल और यहाँ बनता है, अगर सीएए की बात चल रही है, सीएए लागू करने के ऐलान की बात भी चल रही है, यहाँ पर हो सकता है क्योंकि लगातार किसानों को लेकर धरना प्रदर्शन भी सामने, क्या लगता है एमएसपी पर भी कुछ बात बन सकती है यहाँ पर? देखिए, किसानों की लंबे समय से एमएसपी की मांग रही है और जब हमने पिछले किसान आंदोलन को देखा उस वक्त किसानों और सरकार में इस बात को लेकर सहमति बनी थी कि जो भी किसानों की मांगे हैं सरकार उनको मानेगी। और इस बात को मानने के बाद किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन बंद किया था। और उसके बाद में जब किसानों ने किसान आंदोलन 2.02 शुरू किया तब किसानों ने सरकार पर यह आरोप लगाया कि सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है और जिन बातों पर सहमति थी उन बातों को सरकार ने लागू नहीं किया। तो किसानों की ये मांग लंबे समय से रही है कि उनको एमएसपी दी जाए, एमएसपी पर की गारंटी पर कानून बनाया जाए और जो उनकी 11 फसलें हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए। अब देखना ये होगा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इस पर भी बड़ा फैसला लेंगे। अगर इस पर कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो धर्मिष्ठा जी मुझे लगता है कि वाकई ये प्रधानमंत्री मोदी का किसान हितैषी फैसला होगा और ऐतिहासिक फैसला भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, ऐतिहासिक फैसला होगा। लेकिन कयास मनीष जी यहाँ ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो भी कम कर सकती है। इस पर भी चर्चाएं चल रही है। हालांकि माहौल गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ऐतिहासिक घोषणा करने वाले हैं। कुछ देर में उनका संबोधन शुरू होगा। लेकिन मनीष, एक चीज और यहाँ समझ में आती है, लोकसभा चुनाव की दृष्टि को देखते हुए आपको नहीं लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई फिर हुकुम का इक्का लेके आए हैं सामने? बिल्कुल, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि कई मुद्दों पर यहाँ पर हवाएं चल रही है कि किस मुद्दे पर मोहर लगे, किस मुद्दे पर मोहर लगे। तो 2-3 चीजें इसके आजू बाजू में है, हेरफेर में है। जैसे कि आप कह रहे हैं डीजल पेट्रोल की, तो राजस्थान में कल से डीजल पेट्रोल पंप के जो संचालक है उन्होंने बाकायदा हड़ताल की और ये मांग की कि जो वैट टैक्स है उसको घटाया जाए। हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को डीजल पेट्रोल में कटौती कर दे और इसके दाम घटा दे, ये भी एक सौगात दे सकते हैं। क्योंकि एक रिपोर्ट में
आपका जिक्र करना चाहूँगा कि कुछ ही दिन पहले एक रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें ये बताया गया था कि सरकार के पास में इतनी गुंजाइश है कि सरकार 10 से 20 रुपए तक कम दाम कर सकती है और वैट टैक्स भी घटा सकती है। तो हो सकता है कि नागरिकों को ये बड़ी सौगात दे, लेकिन जो अधिकतर कयास लगाए जा रहे हैं, जिन अधिकतर चीज़ों के अटकलें हैं, वो सिर्फ सीएए की है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया था कि लोकसभा चुनाव से पहले हम सीएए लागू करके रहेंगे, यानी कि कुल मिलाकर उनका स्पष्ट संकेत था कि कहीं ना कहीं अब सीएए लागू हो जाएगा। और देखिए ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 14 या 15 या 13 मार्च को इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ले और इलेक्शन की घोषणा कर दे। तो 11 मार्च आज हो चुका है, 2 दिन का ही समय है। ऐसे में इस बात पर ज्यादा अटकलें हैं कि सीएए जरूर लागू हो सकता है। बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने कि अटकल इसी पर है कि सीएए को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव की दृष्टि से ये जो फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हैं, अगर सीएए को लेकर कोई बड़ी घोषणा करते तो चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कहें या गृह मंत्री अमित शाह कहें या पूरी बीजेपी पार्टी कहें, गेम चेंजर तो है। ऐन मौके पर ऐसे फैसले लेती है जिससे जनता उनके फैसलों पर मोहर तो लगाती है, लेकिन उन्हें एक जादुई के तौर पर भी देखती है। तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह या बीजेपी जादू करने वाली पार्टी है। बिल्कुल जनता के मन मस्तिष्क पर जो मुद्दे छाए हुए हैं, उन मुद्दों पर बीजेपी अब खरी उतर रही है। बीजेपी ने, हम देखिए 2024 के उनके एजेंडे की बात करें या 2019 के एजेंडे की बात करें या उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो पर बात करें, उन्होंने 10 ऐसे बिंदु स्पष्ट तौर पर बताए थे कि हम इन पर काम करेंगे। देखिए, उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का वादा किया था, उस पर खरी उतरे। उन्होंने ये भी कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। आज किसानों को 6,000 रुपये महीने दिए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि हम सीएए लागू करेंगे, उन्होंने वो भी किया। वो अभी मतलब हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे। राम मंदिर बना और राम मंदिर का जो उद्घाटन है पूरी दुनिया ने देखा किस प्रकार से उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो एक के बाद एक बीजेपी जो अपने मैनिफेस्टो में किए हुए वादे हैं उन पर खरा उतर रही है और उनकी तरफ कदम बढ़ा रही है। और हो सकता है कि उन्हीं कदमों में से एक कदम ये सीएए भी हो। तो ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बीजेपी पार्टी जो कहती है वो करती है, क्योंकि बीजेपी ने जिन मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया वो लागू कर रही है। और हमने देखा कि कैसे 370 हटाया गया, हमने ये भी देखा कि कैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो बीजेपी कुल मिलाकर अपनी मैनिफेस्टो पर, अपने एजेंडे पर काम कर रही है। बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना जो घोषणा पत्र था उस पर काम कर रही है, लेकिन यहाँ मनीष एक सवाल और बनता है कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लोकसभा चुनाव के दौरान की बात कर रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन बहुत मायने रखता है और कहा भी जा रहा है कि कोई बड़ी घोषणा, ऐतिहासिक फैसला जिसको कहते हैं, ऐतिहासिक मतलब जो स्वर्ण काल जिसका कहा जाता है कि लिखा जाएगा, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, ऐसा कोई ऐतिहासिक फैसला। क्या लगता है कि इस बार फिर कांग्रेस को पटकनी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई नया उपाय सोच लिया, कोई नई युक्ति सोच ली है? देखिए, कांग्रेस से लड़ने के लिए बीजेपी के लिए मुद्दे की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी एक ब्रांड मोदी है। हमने एक रिपोर्ट देखी कि नरेंद्र मोदी से ब्रांड मोदी तक, तो प्रधानमंत्री मोदी अपने आप में एक ब्रांड है और कांग्रेस को हराने के लिए, विपक्षी दलों को हराने के लिए उनको ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का नाम ही काफी है और उनके नाम पर ही जनता मोहर लगाती है। तो ये कहना बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसा कि ऐतिहासिक फैसले एक के बाद एक लिए जा रहे हैं, जैसे कि हमने देखा कि बालाकोट पर एयर स्ट्राइक हुआ, उसके बाद तुरंत 2019 के लोकसभा चुनाव थे। कुल मिला के यह है कि बीजेपी ने कहा कि हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। तो ये बीजेपी के एजेंडे में शामिल है। बीजेपी जो कहती है वो करती है और आज जो ऐतिहासिक फैसला होने वाला है पूरा देश इसको देख रहा है। थोड़ी देर में जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और पता नहीं किस मुद्दे पर वो बोलेंगे, लेकिन जो भी मुद्दा होगा उनका ऐतिहासिक होगा और इस ऐतिहासिक फैसले को स्वर्ण अक्षरों में लिखा ही जाएगा, क्योंकि जितने भी उनके फैसले हुए हैं उनको स्वर्ण अक्षरों में ही लिखाया जा रहा है। चाहे वो 370 का मसला हो, चाहे राम मंदिर का मसला हो, ऐसा कोई और भी मसला हो। उन्होंने ये भी कहा था कि हम मुस्लिम महिलाओं को न्याय देंगे। देखिए, उन्होंने कानून बनाया और 3 तलाक को अवैध बनाया। बिल्कुल मनीष जी, क्या लगता है चुनाव को लेकर ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक घोषणा जो करने वाले गेम चेंजर साबित होगी? बिल्कुल गेम चेंजर साबित होगी ही, क्योंकि जिस प्रकार से एक के बाद एक जो फैसले ले रहे हैं वो जनता के मन मस्तिष्क पर छाए हुए हैं। जनता वो, देखिए जब भी हम क्या करते हैं कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मार्केट का मूड क्या है। मार्केट के मूड के हिसाब से हम अगर उस प्रोडक्ट को लॉन्च करें तो शायद जनता भी उसको पसंद करती है और मार्केट में वो सफलता भी हासिल करता है। इसी प्रकार से अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सर्वे भी करती है
और डीप सर्वे करने के बाद में ये देखती है कि जनता इस फैसले को कैसे देखेगी। हो सकता है कि उन्होंने सर्वे किया हो, सर्वे के आधार पर इस चीज़ पर ज़्यादा अब फोकस कर रहे हो कि कहीं ना कहीं अब सीएए लागू करने की बारी आ गई है। क्योंकि देखिए सीएए क्या है, 5 साल से लागू होने की बात जो रहा है, तो कब तक इसको लागू करेंगे? और ये बिल्कुल वाजिब समय है कि इसको लागू किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज और समझ में आती है कि अगर सीएए को लेकर या एमएसपी को लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक घोषणा करते हैं, तो विपक्ष का इस पर क्या असर देखने को मिल सकता है? देखिए, विपक्ष तो हमेशा यही कहेगा कि ये बिल्कुल खराब फैसला है। विपक्ष तो यही कहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों को धोखा दे रहे हैं। विपक्ष तो यही कहेगा कि ये जनता के साथ में धोखा। इस प्रकार की बातें विपक्ष करता रहा है। जब हमने धारा 370 को हटाया, जब प्रधानमंत्री मोदी ने, तब भी विपक्ष ने कहा कि ये जनता के साथ में धोखा है, जम्मू कश्मीर के साथ में धोखा है। जो पीडीपी है और जो एनसी है, वहाँ के जो क्षेत्रीय दल, उन्होंने तो कोसा तक प्रधानमंत्री को, लेकिन बाद में हमने देखा कि वहाँ पर अब देखिए किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है। वहाँ के लोगों के हाथ में रोजगार है, पत्थर नहीं है वहाँ के लोगों के हाथ में। अब वहाँ के लोग और वहाँ सैलानियों की तादाद कितनी बढ़ रही है, वहाँ पर रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं लोगों को, और वहाँ पर इंडस्ट्री भी अब वहाँ पर स्थापित हो रही है। तो कुल मिला के ये देखें कि विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना है। और देखिए करे भी क्यों नहीं, क्योंकि विपक्ष का काम ही विरोध करना है। तो विपक्ष के विरोध करने से हो सकता है कई सवाल ऐसे हैं जिन पर जनता के मन में उठते हैं, और विपक्ष उन जब सवालों को पूछता है तो कहीं ना कहीं वो अपना काम कर रहा होता है। और शायद विपक्ष का काम यही है, सवाल पूछना, तो वो कर रही है। विपक्ष का कोई अच्छा असर या अच्छा इस पर टिप्पणी देखने को नहीं मिलेगी। जब वो कहेगी तो या तो वो जहर उगलेगी या फिर कुछ और बातें कहेगी। तो विपक्ष का ज्यादा वो नहीं करना है। विपक्ष का काम है सवाल करना। बहुत सही बात कही आपने। यहाँ पर एक चीज और जानना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव की जो सरकार है, कैबिनेट बैठक में उन्होंने एक फैसला लिया है, किसानों को राहत देने का, बोनस देने की बात चल रही है। क्या लगता है उसमें कुछ राहत देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं? देखिए, आज मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सारे कैबिनेट मंत्री थे। उसमें 2-3 फैसले हुए हैं। पहला तो ये है कि जो समर्थन मूल्य की दर है 2275 रुपए आज कर दी है, और उसमें बड़ी बात यह है कि 125 रुपए का इजाफा भी किया है। पहले ये जो दर थी वो 2240 या 30 के लगभग थी, शायद मैं सही हूं तो इतने के आसपास थी, लेकिन अब इसको 2275 रुपए कर दी है। तो इसमें 125 रुपए का इजाफा किया है। और इसके बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि जो जिला हॉस्पिटल है, वहाँ की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराने के लिए और कई नए इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पर डेवलप्ड किए जाएंगे। और डेवलप्ड करने के बाद में जो जिला हॉस्पिटल है, चूंकि हमने पिछली बार देखा कि जो जिला हॉस्पिटल है उनको मेडिकल कॉलेज में तब्दील किए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक के बाद एक, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, जनता के हित में ही फैसला ले रही है। और कहीं ना कहीं देखिए, हमारी जो जिला अस्पतालों के हालात हमने भी देखे हैं। हम तो डेली इलाज कार्यक्रम करते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं जिला अस्पतालों की ऐसी तस्वीर सामने आती है जहां लापरवाही है या जहां बुनियादी सुविधाएं नहीं है। तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, 75 सालों बाद आजादी के बुनियादी सुविधाओं पर काम कर रही है। चाहे वो फिर एम्बुलेंस की बात हो, चाहे फिर वो बिस्तर की बात हो, चाहे फिर वो ऑक्सीजन की बात हो, तमाम बातें हो, ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए, इस पर सरकारें काम कर रही है। और इसी का एक कदम है जो मेडिकल कॉलेज में तब्दील किया जाएगा जिला अस्पतालों को, ये उसी का एक बड़ा कदम है। तो शायद केंद्र सरकार भी आज उन्हीं में से एक बड़ा फैसला कर दे, या किसानों के हित में हो, चाहे वो आवाम के हित में हो, किसी के भी हित में हो, लेकिन बड़ा फैसला जो होगा वो शायद जनता के ही हित में होगा। बिल्कुल, बहुत सही बात कही मनीष जी आपने कि जनता के हित में ही फैसला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में अपना संबोधन शुरू करेंगे और अपने संबोधन के दौरान कोई ऐतिहासिक घोषणा कर सकते हैं। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं, सीएए पे बोल सकते हैं, एमएसपी पे बात कर सकते हैं, पेट्रोल डीजल पे बात कर सकते हैं, यहाँ तक कि चर्चा यह भी है कि महिलाओं को कोई बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। मनीष जी, आपके पास आऊंगी। क्या लगता है, अगर महिलाओं को बड़ी सौगात देने की बात आई, जिस तरह से नारी बंधन अधिनियम लेके आए थे, इसी तरह क्या महिलाओं को फिर से कोई सौगात देने की प्लानिंग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? देखिए, आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को लेकर एक अच्छा कार्यक्रम किया है। 1000 दीदियों को उन्होंने ड्रोन वितरित किए हैं। उन ड्रोन के माध्यम से देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होगा। उन्हीं ड्रोन के माध्यम से जो एग्रीकल्चर फील्ड है, जिसमें चाहे दवाई का छिड़काव हो या और भी किसी कीड़ा को भगाने का हो या किसी प्रकार के कृषि क्षेत्र हो, उनमें यह सहायता करेगा। अब देखिए, महिलाओं के लिए जब प्रधानमंत्री या बीजेपी सरकार की बात आती है, तो बीजेपी सरकार ने महिलाओं के लिए जितना बेहतरीन काम किए हैं, मुझे लगता है कि पहले की सरकारों ने उतने बेहतरीन काम नहीं किए हैं। चाहे वो रोकना चाहूंगी मनीष, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन से पहले अपना एक ट्वीट किया है। घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक लॉन्च किया और मिशन दिव्यास्त्र के लिए डीआरडीओ को पीएम
ने बधाई भी दी है और इस वक्त संबोधन के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है, ट्वीट कर यहां पर बधाई भी दी है। जी मनीष। कि बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो ट्वीट है वाकई देशवासियों को उत्साहित करने वाला है और हमारे जो डीआरडीओ की टीम है उसको भी उत्साहित करने वाला है। देखिए, जिस प्रकार से एक के बाद एक जब देश में विकास की बात आई तो हमने देखा कि चंद्रमा की सतह पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और जो हमारे वैज्ञानिक की टीम है उनके नेतृत्व में हमने चांद पर फतह हासिल की। इससे पहले हम जब चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाए थे तब इस बात का खेद जरूर था कि हम क्यों नहीं पहुंच पाए, लेकिन जिस प्रकार से जो हमारे वैज्ञानिकों की टीम ने उन्होंने मेहनत की और उनको जो सुविधा मुहैया प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने करवाई है, वाकई वो देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाले फैसले हैं, चाहे वो फैसले कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी फैसले लिए हैं वो ऐतिहासिक है और इस बार भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई ऐतिहासिक फैसला लेने वाले हैं और कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, फिर से कोई नई सौगात की यहाँ चर्चा चल रही है, एमएसपी पे बात चल रही है, सीएए पे बात चल रही है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। सीएए को लेकर ज्यादा संज्ञान लगाए जा रहे हैं यहाँ पर इस वक्त। मनीष, एक चीज और जानना चाहूंगी, सीएए को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है, कुछ इसके पक्ष में, कुछ विरोध में। अगर ये प्रधानमंत्री सीएए को लेकर घोषणा कर देते हैं तो विपक्ष इस पे किस तरह से फिर हमलावर होने वाला है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि विपक्ष सिर्फ सवाल खड़े करेंगे, लेकिन इसको हमें और जनता को अपने हित देखने पड़ेंगे। हमको भी जनता का हित देखना पड़ेगा कि जब सीए लागू किया ही जा रहा है तो इसमें जनता का हित कितना है और अहित कितना है। क्योंकि देखिए, सीएए की अगर हम बात की जाए तो सबसे पहले मैंने अपने शुरुआत में ही कहा था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों से जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आए हुए हैं उनको नागरिकता ये कानून देगा। किसी भी प्रकार की या किसी भी भारतीय नागरिक की इससे नागरिकता नहीं छिनेगी। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने इस वक्त मनीष जी, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर प्रवाल सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। प्रवाल जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिसाइल को लेकर डीआरडी को बधाई दी है, इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, अपन कह सकते हैं पूरी तरह से एक नए भारत का उदय हो रहा है। और अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से हर क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं, वो अग्नि मिसाइल सफलतापूर्वक जब लॉन्च हुआ है, ये भी एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा सकता है। और आप देखिए, बराबर पिछले अगर आप 10 वर्षों में देखें तो एक उपलब्धियों का एक पूरे सिलसिला शुरू हो गया है। हर क्षेत्र में उपलब्धियां हो रही हैं। इसी के रूप में हम ये देख सकते हैं पूरे भारतवासी आज अपने गर्व से उनका सीना फूल गया है, क्योंकि इतना बड़ा काम जो है डीआरडीओ ने के वैज्ञानिकों ने किया है। वैसे भी हमारे वैज्ञानिक जो है दुनिया में उनकी मिसाल है, अच्छे वैज्ञानिकों में उनकी गिनती होती है। और कोई भी लॉन्चिंग का मामला आता है तो कभी भी उनको हमेशा उनको सफलता ही उनको हाथ आती है। और डीआरडी का ये नया वैज्ञानिकों का ये चमत्कार कह सकता हूं मैं, आज हिंदुस्तान के लिए बड़ी सौगात है। बिल्कुल बिल्कुल प्रवाल जी, सही बात कही आपने कि हिंदुस्तान के लिए बड़ी सौगात है। यहाँ पर एक चीज और समझ में आ रही है कि जिस तरह से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को ऐतिहासिक घोषणा कर सकते हैं, कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, सीएए को लेकर घोषणा कर सकते हैं, एमएसपी को लेकर घोषणा कर सकते हैं, या फिर पेट्रोल डीजल के दाम कम कर सकते हैं, या फिर कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि महिलाओं को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है प्रवाल जी कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के ठीक पहले क्या सौगात देने वाले हैं? निश्चित रूप से आज पूरा देश की नजरें और पूरी दुनिया की नजरें आज हिंदुस्तान की तरफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कुछ करते हैं तो एकदम नया कुछ करते हैं और ऐसा कुछ करते हैं जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होता है। तो उनके तरकश में कई तीर हैं और वाकई में आज चाहे सीए की बात हम करें, चाहे महिलाओं संबंधी बात करें, चाहे महंगाई की बात करें, तो आज निश्चित रूप से आज जो घोषणा करने जा रहे हैं वो भी बहुत ही ऐतिहासिक होगी और देश के लिए लाभकारी होगी, फायदेमंद होगी, जिसका लोग इंतजार कर रहे थे। सीए को लेकर भी जो कई भ्रांतियां हैं वो दूर हो सकती हैं, जिस तरह से सीए को लेकर विपक्ष माहौल बना रहा था। तो आज वो मैं समझता हूँ दूध का दूध और पानी का पानी होने का समय आ गया है और निश्चित रूप से जो भी आज घोषणा होगी
वो न केवल लाभकारी होगी बल्कि उसके देश की जो पूरा स्ट्रक्चर है, देश की जो हमारी अर्थव्यवस्था या देश की अन्य चीजों पर उसका सीधे असर पड़ेगा और एक बार फिर से देश एक नई ऊर्जा के साथ उभर के आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देश एक नई ऊर्जा के साथ उभर के आएगा। मनीष जी, आपके पास आना चाहूंगी इस वक्त में 140 करोड़ देशवासियों को प्रधानमंत्री ऐसी कौन सी सौगात देने वाले हैं, क्योंकि सारे देश की 140 करोड़ देशवासियों की नजरें फिलहाल टकटकी लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रही है कि इस वक्त चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री ऐसी कौन सी सौगात देने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए धर्मेष्ठा जी, जब गृह मंत्री अमित शाह एक कार्यक्रम में इस बात का जिक्र कर रहे थे, किसी निजी न्यूज चैनल को वो इंटरव्यू दे रहे थे, तब वो इस बात का वो जिक्र जोर देकर कह रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी हालत में CAA लागू होकर रहेगा। बिल्कुल उसी वक्त से ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद 10 या 11 या 12 मार्च को इस पर नोटिफिकेशन जारी हो। बिल्कुल। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर देश को संबोधित करेंगे, आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे, तो इस बात की आशंका और भी जोर पकड़ने लगी है कि कहीं ना कहीं अब वो CAA की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि इस बात की हवा गृह मंत्री अपने भाषणों में दे रहे थे। पिछले दिनों हमने 8 मार्च को देखा, हमने 6 मार्च को देखा किस प्रकार से उनके स्टेटमेंट आए। तो इस बात की आशंका ज्यादा है कि वो CAA को ही लेकर आज देश को संबोधित करेंगे और ये बड़ी सौगात देशवासियों को देंगे। लेकिन ये बड़ी सौगात देशवासियों से कहीं अधिक उन अल्पसंख्यकों के लिए होगी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हैं, क्योंकि उन्हीं प्रताड़ित लोगों को नागरिकता दी जाएगी। और मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारत के लोगों का इससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इस बिल से भारत के लोगों की किसी की भी लोगों की नागरिकता नहीं जाएगी, बल्कि जो प्रताड़ित होकर भारत आए हुए हैं और जो भारत में बसे हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। और आपको बता दें कि इसमें एक और चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस बात का जिक्र संसद में कर रहे थे और गृह मंत्री अमित शाह जब इस बिल को पेश कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग भारत में आए हुए हैं उनको इस बिल में नागरिकता दी जाएगी। उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। तो मैं आपको दोबारा आपको बता दूं कि 31 दिसंबर 2014 से जो लोग भारत में आकर बस गए हैं या लंबे समय से भारत में रह रहे हैं, उनको इस बिल में, इस कानून में नागरिकता दी जाएगी और उनको भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके लिए कोई सीमा नहीं है। पहली बात, उनको दस्तावेज नहीं दिखाने पड़ेंगे और ऑनलाइन पोर्टल, देखिए इसमें क्या है कि गृह मंत्रालय ने एक पोर्टल भी बनाया हुआ है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब इस बात का जिक्र करें या इसको लागू करें तो उसके जस्ट बाद उस पोर्टल को भी लॉन्च कर दें और उसी पोर्टल के माध्यम से उन्हीं लोगों के रजिस्ट्रेशन होंगे और उनको बतौर भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो ये उसकी एक प्रोसेसिंग रहेगी भारत के नागरिकता के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहूंगा। मनीष जी, इस वक्त रोकना चाहूंगी, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। CAA पर रात 8 बजे तक नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं जताई जा रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि CAA पर इस वक्त की बड़ी खबर है, CAA पर रात 8 बजे नोटिफिकेशन आ सकता है। प्रवाल जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं CAA को लेकर और गृह मंत्रालय की तरफ से सूत्रों के हवाले से खबर भी आई है कि रात 8 बजे तक CAA पर आधिकारिक घोषणा की जाएगी, नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। निश्चित रूप से, जैसे कि मनीष ने बताया अभी कि काफी लंबे समय से इसके कयास लगाए जा रहे थे, कवायद थी और एक प्रकार से ये इसका एक बहुत ही स्पष्ट लकीर थी जब केंद्रीय गृह मंत्री ने अमित शाह ने बड़ी जोर देकर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा था कि CAA तो मध्य प्रदेश में लागू होगा ही। क्योंकि बिल्कुल सही कहा मनीष ने कि बिल्कुल इससे यहाँ जो हिंदुस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक लोग हैं उनको डरने की, भय खाने की या किसी तरह की कोई उनको चिंता नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको वो तो अपने देश में है ही है। लेकिन वो अभागे लोग जो अफगानिस्तान से आए, पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, हमारे पड़ोसी राज्यों से आए, काफी लंबे समय से प्रताड़ित है, सिर्फ इसलिए कि वो किसी धर्म विशेष से जुड़े हुए थे। तो आखिरकार उनको कोई तो उनको सहारा देगा ना, हारे हुए का सहारा कोई तो बनेगा ना। तो निश्चित रूप से आज जो इन हारे हुए का सहारा बल्कि हिंदुस्तान, खासकर प्रधानमंत्री और पूरी सरकार कम से कम बधाई की पात्र है कि ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास ना घर है, ना आसमान है, ना धरती, कुछ भी नहीं उनके पास, तो सिर्फ बेचारे खाना बदोश जिंदगी जी रहे हैं, उनको एक आसरा, एक आशा की किरण उनके लिए जागी है। और हिंदुस्तान में फिर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे बताइए ना। बाकी सब जगह उनके रास्ते बंद है, बाकी के लोगों के लिए तो कई देश हैं, पर उनका पूरी आशा, पूरी उनकी जो है एक प्रकार की इच्छा, सब कुछ जो है वो हिंदुस्तान पर टिकी है। इसलिए मैं कह सकता हूँ हारे का सहारा बने हैं
हमारे प्रधानमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जिस तरह से चर्चा भी चलती है कि प्रधानमंत्री हर वर्ग के बारे में सोच रहे हैं, तो साफ है कि सीए के द्वारा वो सभी लोगों के बारे में सोच रहे होंगे। मनीष, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया यहाँ पर चाहूंगी मैं। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सीए को लेकर लगातार बातें आ रही है, अभी भी कई चीजें साफ नहीं है, प्रधानमंत्री क्या घोषणा करने वाले, किस बात पर ऐलान करने वाले। लेकिन एक सवाल यहाँ पर, जिस तरह से 140 करोड़ देशवासी यहाँ पर प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक फैसले का इंतजार कर रहे हैं, क्या लगता है विपक्ष भी इस दौरान टकटकी लगाकर प्रधानमंत्री के फैसले का इंतजार कर रहा है? बिल्कुल, वो तो टीवी खोल के बैठे होंगे। देखिए, जो अटकलों की धुंध है, थोड़ी ही देर में बिल्कुल ये धुंध साफ हो जाएगी और पूरे देश को भी ये पता चल जाएगा कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी कहने क्या वाले थे और देश को क्या सौगात देने वाले थे। और यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि जिस प्रकार से हमने 2019 में देखा कि जब संसद में इस बिल को लाया जा रहा था, इस बिल को जब लाया गया उसके दूसरे दिन से ही एंटी सीए मूवमेंट शुरू हुआ और एंटी सीए मूवमेंट शुरू हुआ तो प्रोटेस्ट शुरू हो गए। दिल्ली की सड़कों पर इस बिल के विरोध में इतनी भारी मात्रा में महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल हुए कि उनको इस बात का बिल्कुल लगने लगा था कि शायद इस बिल से हमारी नागरिकता छिन जाएगी और शायद हमको भारत से भगा दिया जाएगा। तो इस बात की और हवा दी गई, चाहे हम विपक्ष की बात करें या जो सोशल एक्टिविस्ट है उनकी बात करें या किसी और की बात करें, लेकिन एक माहौल क्रिएट किया गया था। माहौल इस प्रकार से था कि जो अल्पसंख्यक लोग थे उनके मन में इस डर को बैठाया गया कि जब वो सीए आएगा तो आप भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। लेकिन जब इस बात का प्रधानमंत्री मोदी या गृहमंत्री अमित शाह खुद संसद में खड़े होकर इस बात को कह रहे थे कि हम इस बिल में भारत के लोगों को नहीं छू रहे हैं और हम सिर्फ उन लोगों को भारत में लेके आ रहे हैं जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में प्रताड़ित किए गए हैं। देखिए, इनमें किसी भी मुसलमान लोगों का जिक्र नहीं था। जिन लोगों का जिक्र था मैं आपको बता दूं, इनमें ईसाई थे और सिख थे, बौद्ध थे, जैन थे, पारसी थे, लेकिन इसमें कहीं भी मुसलमान शब्द का जिक्र नहीं है। लेकिन मुसलमानों ने ही सबसे ज्यादा इसका विरोध किया। उनको ये लगने लगा कि शायद हमारी नागरिकता छिन जाएगी। तो ये कुल मिला के मैं आपको बताऊं धर्मिष्ठा जी, इस कानून को लेकर के एक हवा बनाई गई, एक माहौल बनाया गया। लेकिन आज जब इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा या प्रधानमंत्री मोदी इस बात का जिक्र करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं ये आपको कह दूं कि इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ अल्पसंख्यक जो कि विदेश से आए हैं, प्रताड़ित है, उनको नागरिकता मिलेगी। तो आज बड़ी ऐतिहासिक सौगात देशवासियों को मिलने वाली है, लेकिन मिलने वाली कब है और प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी ही देर में ये तस्वीरें साफ कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि थोड़ी देर में तस्वीरें साफ हो जाएगी कि प्रधानमंत्री 140 करोड़ देशवासियों को क्या सौगात देने वाले। फिलहाल मनीष जी और प्रवाल सक्सेना जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए। हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ देशवासियों को कोई बड़ी सौगात दे सकते हैं और सौगात में कई कयास लगाए जा रहे हैं। इस वक्त 140 करोड़ देशवासियों की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि प्रधानमंत्री चुनाव के ठीक पहले क्या सौगात लेके आए। फिलहाल इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ।